ये टूर अल अजीज़ टूर एंड ट्रैवल्स, मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। 20 दिन तो ऐसे गुजरे जैसे कोई वही होटल नज़दीक थे, खाना 3 टाइम था, अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अल अजीज़ टूर से आए। हर बार सबसे अच्छा टूर अल अजीज़ टूर एंड ट्रैवल्स, बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत अच्छा दिखा, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एक ही सवाल है आपसे कि जो वादे करे थे पूरे हुए? वो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे हो गए, सब जो वादे थे वो पूरे हो गए पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा सफर आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे से ज़ियारत वगैरह हुआ। अभी जो हमारे तय होने वाले से पूरी ज़ियारत करे वो करे, अच्छा है। अच्छा रहा मतलब सफर? अच्छा माशाल्लाह, अच्छा रहा। मुबारक आपको बहुत। आमीन। कैसा रहा सफर आपका? बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। हम अजंडा गांव से गए थे, आपके साथ सामने गए थे, इंटरव्यू लिए थे। और जो है मोइन भाई जो ग्रुप लीडर है, बेहतरीन लीडर है। उन्होंने जो 3 उम्रे बोले थे बराबर खुद उनके हिसाब से बराबर कराए, साथ में रहे हमारे, और तकलीफ़ तो किसी बात की नहीं दी है। और जो जितना उनसे हो सकता उससे भी ज़्यादा करें हमारे साथ। कुछ देहाती माँ बहन भी थे हमारे साथ के, जो लोग थे उनको भी लेकर चले। 2 बीमारी का 2 टाइम खाने का पूछना, और गोया के मैं बोल नहीं सकता कि मोइन साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं मोइन साहब के जैसा टूर शायद ही कोई चला सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि बहुत सारे हजरात ने कहा, बिल्कुल इसी तरह और बल्कि इससे भी बेहतर अंदाज के अंदर ग्रुप को चलाया गया। और 7 अप्रैल को जिस तरह से ग्रुप के अंदर सब लोग आए थे, मौजूद थे, और उस वक्त में जो सवालात किए गए थे बिल्कुल उसी के मुताबिक, बल्कि उम्मीद से बढ़कर अच्छाइयाँ हमने वहाँ पर देखे। और जो चीज़ें असल मकसद था कि इबादत के अंदर एक इन्हमाक होना, वो तमाम चीज़ें हमने वहाँ पर पाई। मक्का के अंदर भी, मदीना के अंदर भी माशाल्लाह सब साथी अच्छे रहे। और मोइन भाई की खिदमत वगैरह तो बिल्कुल अच्छी है माशाल्लाह। जैसे अगर कोई बीमार होता तो उसको दवा खाने के अंदर लेकर जाते, खाना वगैरह के अंदर पूछते, और इसी तरह दुख बीमारी के अंदर सबका साथ देते। इसी तरह रूम के अंदर भी ऐसा उन्होंने। तौफीक अहमद मेरा नाम है, यौला से आना हुआ। हम 2 लोग थे। सफर कैसा रहा आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख सिकंदर शेख अमीन, मैं औरंगाबाद में रहता हूँ। अल अजीज़ टूर्स के ज़रिए मोइन भाई सिद्दीकीन के साथ में हम उम्रा के लिए गए थे। यहाँ से जाने का सफ़र बहुत अच्छा हुआ। अजीज़ भाई ने हमको 4 उम्रा किए। 4 उम्रे के टाइम में अच्छी एसी बस थी। मक्का का सफ़र उन्होंने बहुत अच्छी तरीके किया। होटल में अच्छा इंतज़ाम था, खाने का अच्छा इंतज़ाम था। उसके बाद में मक्का में तैब शहर की ज़ियारत उन्होंने कराए, ज़ोराना मस्जिद की ज़ियारत कराए। उसके बाद में आयशा मस्जिद हम खुद गए थे। मक्का का सफ़र अच्छा हुआ। जब मदीना गए तो मदीना जाने के लिए भी उन्होंने अच्छा एसी बस का इंतज़ाम किया था। रास्ते में नाश्ता भी दिया गया, अगर खाने का टाइम हुआ तो उन्होंने खाना भी दिए। मदीना के अंदर भी उन्होंने हमको वहाँ की ज़ियारत, मदीना शहर बताए, और इंशाअल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा। बस सफ़र में एक जो दिल को नहीं होना ऐसी बात हो गई, मौलाना हारून साहब इनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। बाकी सब सफ़र हमारा अच्छा हुआ। और अल अजीज़ मोइन भाई ने जो कमिटमेंट दिए थे, जो वादे किए थे, वो वादे के मुताबिक सब अच्छा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारा उम्रे का सफ़र बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला सबको भी उम्रा और हज नसीब फरमाए। ये बहुत अच्छा सफ़र रहा माशाल्लाह। हम फैमिली के 4 लोग थे। कहाँ से आना हुआ आपका? हम औरंगाबाद से आना हुआ। क्या नाम है आपका? बने खान। आपका कैसा सफ़र है? वहाँ के कुछ यादें, कुछ बातें बताइए जी। वहाँ का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। और एक एक चीज़ हमारे जहन में बैठी हुई है, और एक एक चीज़ हमारे को अभी भी याद आ रही है, और वापस वो जाने के लिए हमको उकसा रही है। तो बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मदीने का, मक्का का। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। सर, एक हमारी इंटरव्यू लेने का मकसद ये है, जाने से पहले मोइन मैंने आपसे जो वादे किए थे, क्या एक वादा वफा किए, पूरा किए? जी बिल्कुल बिल्कुल। कमियाँ रही? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने वादे किए थे, जिस तरह से उन्होंने कहा था, वो बिल्कुल उस तरह से किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बड़े भाई, एक बड़े वालिद साहब की तरह सबको लेके चला, और एक अच्छे से उम्रा करवाया। काफ़ी सारे हमारे देहात के भाई बहन थे जो कि उन्होंने सबको साथ में लेके चला, सब साथ में रहे, और आखिर तक अच्छे से उन्होंने करवाया। सर, जो नए जाने वाले जो लोग उम्रा को, उनके बारे में क्या राय देंगे आप? मैं तो बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से मोइन भाई के अलावा कोई अच्छा और आपको नहीं मिलेगा जो आपको अच्छे से उम्रा कराए। तो मैं तो जो नहीं करने वाले उनको बोलूँगा कि मोइन भाई के साथ ज़रूर जाए। आपका नाम और आप कहाँ से? जी, मैं करीम खान हूँ, मैं अपने अलीलाल कॉलोनी से, औरंगाबाद से। सर, हमारे चैनल पे आपको स्वागत है। और आज जो अल अजीज़ उम्रा टूर्स की जानिब से जो आमद हुई है,
तो कैसी सहूलत रही वहाँ पर, आप मुतमईन हैं क्या अल अजीज़ टूर से? बिल्कुल मुतमईन है, जितना बोले थे उससे ज़्यादा करे उन्होंने। और ये मक्के शरीफ में जो है तो 12 दिन रखे और 8 दिन जो है तो मदीने शरीफ में रखे, जिसके दौरान एक हाजी की इंतकाल हो गया। उसमें भी जो है तो काफ़ी तकलीफ़ें आई, मगर मेडिकल इंडियन एम्बेसी हो या दवाखाना हो, कहीं भी जो है तो मोइन भाई हमारे कम नहीं पड़े और हमको भी देखते रहे और वो मरीज़ को भी देखते रहे। सारे इंतजाम अच्छा हुए, अल्लाह उनके इस बिजनेस में तरक्की दे और हाजियों को इससे फैज़ पहुंच सके, ऐसी मैं दुआएं करता हूं और उनके परिवार के साथ ऐसी चलता रहे ये सिलसिला। सर ज़ियारत वगैरह सब पूरे भरपूर ज़ियारत हो, उससे ज़्यादा ज़ियारतें हुई। खान पान का जो रहता है इंडियन बहुत अच्छा रहा, बहुत माशाल्लाह रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ठहराया था आप? मदीने में भी नज़दीक ठहराए थे और हरम शरीफ में? हरीम शरीफ में भी नज़दीक ठहराए थे। जो बोले अपने वायदे पर पूरा उतरे और बहुत अच्छा रहा टूर और आगे भी ऐसी इनके टूर से जाना चाहिए। मैं आप सब लोगों से ऐसी गुजारिश थैंक यू। अल अजीज़ उम्रा टूर्स की जानिब से जो आमद हुई है, तो कैसी सहूलत रही वहाँ पर, आप मुतमईन हैं क्या अल अजीज़ टूर से? बिल्कुल मुतमईन है, जितना बोले थे उससे ज़्यादा करे उन्होंने। और ये मक्के शरीफ में जो है तो 12 दिन रखे और 8 दिन जो है तो मदीने शरीफ में रखे, जिसके दौरान एक हाजी की इंतकाल हो गया। उसमें भी जो है तो काफ़ी तकलीफ़ें आई, मगर मेडिकल इंडियन एम्बेसी हो या दवाखाना हो, कहीं भी जो है तो मोइन भाई हमारे कम नहीं पड़े और हमको भी देखते रहे और वो मरीज़ को भी देखते रहे। सारे इंतजाम अच्छा हुए, अल्लाह उनके इस बिजनेस में तरक्की दे और हाजियों को इससे फैज़ पहुंच सके, ऐसी मैं दुआएं करता हूं और उनके परिवार के साथ ऐसी चलता रहे ये सिलसिला। सर ज़ियारत वगैरह सब पूरे भरपूर ज़ियारत हो, उससे ज़्यादा ज़ियारतें हुई। खान पान का जो रहता है इंडियन बहुत अच्छा रहा, बहुत माशाल्लाह रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ठहराया था आप? मदीने में भी नज़दीक ठहराए थे और हरम शरीफ में? हरीम शरीफ में भी नज़दीक ठहराए थे। जो बोले अपने वायदे पर पूरा उतरे और बहुत अच्छा रहा टूर और आगे भी ऐसी इनके टूर से जाना चाहिए। मैं आप सब लोगों से ऐसी गुजारिश करता हूं। थैंक यू। तो बोलो सर क्या कहेंगे वहाँ पे, आपका काफिला अभी मालूम पड़ा है कि एक साहब का इंतकाल भी हुआ है, अभी मालूम पड़ा, तो कैसा रहा, कारगुजारी कैसी रही? जी, वहाँ की कारगुजारी ये कि हम लोग 7 तारीख को गए थे। 7 तारीख को हमारा फ़्लाइट था, रात में था। 7 की सारा दिन रहे हम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला उम्रा भी किए हम लोगों ने, साथ में किए। हाफिज़ साहब की उसमें काफ़ी रहनुमाई भी रही। हम लोग तो करवाते ही, हमारे गाइड भी होते हैं वहाँ के मक्का मुकर्रमा के। उसके साथ ही साथ हाफिज़ साहब की भी रहनुमाई रही। लेकिन 5-7 रोज़ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अचानक हमसे बिछड़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वहाँ पर मौत थी, अल्लाह ने बुलाना था उनको, अल्लाह ताला ने बुलाया। अब हम लोग पहला उम्रा करने के बाद दूसरा उम्रा भी किए हमने जोराना से, वो भी साथ में किए उन्होंने। ताइफ का उम्रा भी हमारे साथ किए, ताइफ की ज़ियारतें भी किए, सारी चीज़ें किए। ताइफ से आने के बाद, उम्रा होने के बाद वो दवाखाने में एडमिट हुए। उनकी तबीयत, उनका कुछ बीपी वगैरह, शुगर, ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी, कुछ लो हो गया था। बहरहाल ये चलता रहा मामूल और 2 रोज़ के बाद वो इंतकाल कर गए। लेकिन इंतकाल से पहले वो कुछ ऐसी बातें बता रहे थे, जैसा ताइफ में हम गए, ताइफ की ज़ियारतें किए तो उस टाइम उन्होंने बयान दिए जन्नतुल माला के बारे में। हम लोग माला बोलते हैं, वो मोहल्ला है असल में, जन्नतुल मोहल्ला। तो उसका जिक्र करते हुए, उसका जिक्र छेड़ते हुए कि वो खुशनसीब लोगों को मिलता, पता नहीं मुझे है या आपको है, किसको है बता नहीं सकते ये बातें। और जुमा हम लोगों अक्सर मैं मेरे टूर में जुमा जो है 2 देता हूँ हाजियों को। मक्का में 2 जुमा और मदीना में 1 जुमा। तो जुमा के ताल्लुक़ से बात हुई तो वही बोलने लगे कि भाई जुमा किसको नसीब होता, हमको होता या नहीं होता। अब अगला जुमा, ये जुमा तो पढ़ लिए, अगला जुमे में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहरहाल जुमेरात के दिन रात में इंतकाल हुआ, उनको जुमा मिल गया बेचारों को, ऐसा रहा। और उनके इंतकाल पर काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी, जद्दा वगैरह जाकर, सऊदी इंडियन एम्बेसी वगैरह जाकर वहाँ से पेपर बनाना पड़ा। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे, बस इतना कहूँगा। और क्या इंतकाल के बाद फिर आपकी सरगर्मी है, मतलब 11 रोज़ की, उसकी कुछ फ़र्क पड़ा था क्या? बहुत कुछ फ़र्क पड़ा। काफ़ी लोगों से वो मुंसलिक हो गए थे और सारे लोग, उनके साथ जो लोग थे तो वो एक जज्बा अलग ही था। बाद में वो जज्बा टूट गया था। तो सर महसूस तो होने वाला जी, जाने वाला है नेक्स्ट आपका, जी। तो उसकी बुकिंग वगैरह कब चालू, उस बारे में?
अभी उसकी बुकिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर। कितने दिन का टूर है सर? वो 15 दिन का भी रहेगा, 20 दिन का भी रहेगा। आपका नाम बोलिए और आपका एड्रेस बोलिए। मेरा नाम मोइन सिद्दीकी, अल अजीज़ हाजी उमरा सर्विसेज, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले मोइन ताजदार अल अजीज़ टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने टूर्स को कामयाब बनाकर पूरे काफ़िले को जो है तो बग़ैर किसी तकलीफ़ के उम्रा का सादत नसीब करके उन्होंने वापस औरंगाबाद सरज़मीन पर उनको वापस लाए। अल्लाह इनकी मेहनतों को कामयाब बनाए और उन्होंने जो भी नेक अमल दुआएं करी हैं अल्लाह उनको कबूल करे और पूरे दुनिया में इस्लाम के झंडे को बुलंद करे, यही मेरी ख्वाहिश है। और मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ जो ज़ायरीन उम्रा करके आए हैं उन्हें भी, और उनके साथ जो उनके अमीर थे मोइन ताजदार उन्हें भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोइन भाई आज उम्रे से वापस हुए हैं। इनका अल अजीज़ टूर्स कामयाबी के साथ लौटा है। वहाँ पर इन लोगों के साथ में जो दुश्वारियाँ पेश आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोइन भाई ने पूरी कोशिश की है कि वो तमाम जो तकालीफ उनको हुई थी, आइए ना तो उसको दूर किए हैं और अल्लाह ने कामयाबी के साथ उनको यहाँ भेजा है। और अगला टूर भी इंशाअल्लाह ताला वो अब ले जाने की तैयारी में है, क्योंकि अब हज करीब है, इसलिए हज तक तो ये टूर के इंतज़ाम नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा टूर यहाँ से निकलेगा। सर आप क्या कहेंगे? आप खिदमत में रहते हैं हाजी? अल अजीज़ टूर इस वक्त नंबर 1 पे है और हमारे मोइन सिद्दीकी साहब जो उम्रा को ले आते हैं हाजी लोगों को, ये सब ने तारीफ़ करें यहाँ पे। वहाँ खाने के लेके होटलों से लेके हर चीज़ से तमाम हाजी लोगों ने तारीफ़ करे और इंशाल्लाह ये टूर हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। सर आपके ज़बानी एक बार जो नया काफ़िला जाने वाला है उसके महीना बोल दीजिए और आपके ज़बानी आपका एड्रेस बोल दीजिए आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह अगला काफ़िला मेरा मुहर्रम में है। 9 जुलाई को पहला ग्रुप जाएगा इंशाल्लाह 20 दिन का, और दूसरा ग्रुप 16 जुलाई को जाएगा। ये 2 ग्रुप रहेंगे हमारे 15-20 दिन के लिए और 20 दिन के लिए। पहला ग्रुप हमारे छोटे भाई सज्जू प्रिंस लेकर जाएंगे और दूसरा ग्रुप मैं लेकर जाऊंगा। ये भी ग्रुप जो है 50-50 लोगों पर मुश्तमिल रहेगा। जी सर इसकी तरतीब कैसी, मतलब पासपोर्ट जमा कराना, पैसे जमा कराना, इसकी तरतीब कैसी है? इसकी तरतीब हम 8 रोज़ के बाद अभी 1 हफ्ते के बाद शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारा रेट रहेगा वो डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद पासपोर्ट और पैसे लेकर बुकिंग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसा रहा बेटे आपका सफ़र वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो आप अकेले गए थे क्या मम्मी पापा के साथ गए थे? मम्मी पापा के साथ। कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा आना हुआ उम्रे से। नहीं औरंगाबाद से कि कहाँ से आप? औरंगाबाद से। अभी स्कूल वगैरह पढ़ रहे हैं आप? हाँ स्कूल। कौन सी क्लास में? अभी मैं 5th क्लास में। क्या नाम है आपका? जिदान। देखिए इस तरह से अल अजीज़ टूर से जो लोग उम्रा के लिए गए थे वो काफ़िले को हमने जाने से पहले भी कवर किया था, और आज हमने न्यूज़ इसलिए कवर किया है कि अल अजीज़ टूर के ज़िम्मेदार मोइन साहब ने जो वादा किया था ज़ियारतों के बारे में, होटल के बारे में, खाने के बारे में, खिदमत के बारे में, हमने हर हाजी से फ़र्दन पूछा है कि भाई इनकी कारगुजारी कैसी रही, इनके वादे कितने वफ़ा हुए, या कुछ कमियाँ रही या कुछ नाराज़गियाँ रही। ये तमाम बातों को हमने खंगाला और ये भी बता दें कोई ऐड इश्तिहार नहीं, ये इंटरव्यू लेने का एक मकसद रहता है कि जो उम्रा वाले, जो टूर्स वाले जो भी है उनके कामकाज को सामने लाया जा सके, और जो जाने वाले ज़ायरीन है हज को या उम्रा को उनको फ़ैसला करने में आसानी हो। यही मकसद से वीडियो बनाया जाता है, ना कि कोई इश्तिहार है ना कुछ ऐड है। बहरहाल फ़ैसला आपके हाथ में है। बहरहाल सब जाने वालों ने कहा कि इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं अल्लाह इनके उम्रे को, इनकी ज़ियारतों को, इनके मदद कबूल फरमाए। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।